अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वो डिस्कस चैप्टर नंबर 11 का हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक नेम इज़ ऑडिबल रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। स्टूडेंट्स इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन ईयर जो सा होता है वो किस रेंज की फ्रीक्वेंसीज़ की आवाज़ों को सुन सकता है। तो स्टूडेंट याद रखें 20 से 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज़ को आराम से इंसानी कान क्या कर सकता है, सुन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इससे लेस दैन जो आवाज़ें होती हैं, ठीक है, डिफरेंट एज में डिफरेंट रेंज की आवाज़ें इंसानी कान सुन सकता है। जैसे जैसे इंसान एजड होता है, इनके ओल्ड होना शुरू होता है, तो वो 15 हर्ट्ज़ की जो आवाज़ होती है उसको भी इजीली नहीं सुन सकता। तो इसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट साइंस टेक्नोलॉजी ने यूज़ किए हुए, वो इंसानी कान पर लगा कर क्या किया जाता है, उसको सुना जा सकता है। यानी वो आपके पेज नंबर 31 के ऊपर इसकी डेफिनेशन है, द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच ह्यूमन ईयर कैन हियर इज़ कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है अल्ट्रासाउंड। ठीक है। कहता है साउंड फ्रीक्वेंसी, जिन साउंड की फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज से क्या होती है, ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स, जो कि इंसानी कान के लिए इनऑडिबल होती है नॉर्मल ह्यूमन ईयर, डैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स उसको कहा जाता है। ये इतनी स्पीड्स के साथ होती हैं कि इसको इंसानी कान ईज़िली डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। इसके कुछ यूजेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था साउंड जो सी होती है, वो वेव्स जो सी होती है वो एनर्जी कैरियर होती है, और साउंड वेव्स भी एनर्जी कैरियर होती है। ठीक है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, इन वेव्स के ज़रिए क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है, हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को भी इससे क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक वेव्स की क्या होती हैं, यूटिलाइज़ किया जाता है मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के अंदर। मेडिकल फील्ड के अंदर इसको डिफरेंट वे के ज़रिए या डिफरेंट मैकेनिज़्म के ज़रिए ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसमीटर्स के ज़रिए डायग्नोज भी किया जाता है डिसीज़ को, और इसके पार्ट्स को एलिमिनेट करके उसका इमेज भी हासिल किया जाता है। ठीक है। और इंटरनल ऑर्गन्स का क्या किया जाता है, जो इसका इमेज होता है उसको ट्रांसमिट किया जाता है अंदर से बाहर। ठीक है। और ये हेल्प करता है डिफरेंट टाइप ऑफ द डिसीज़ को डिटेक्ट करने में और उसको डायग्नोज किसी मुस्लिम डिसीज़ को डायग्नोज करने के लिए। ठीक है। याद रखें स्टूडेंट्स, ये जो काफ़ी पावरफुल वेव्स होती हैं, ठीक है, ये पावरफुल वेव्स होने की वजह से क्या होता है कि इससे किसी भी जिस्म के अंदर जो स्मॉल वेन्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल दिमाग के अंदर कोई क्लॉट बन जाता है, उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसके अलावा इसके इंटरनल पार्ट्स के और दूसरे पार्ट्स के अंदर कोई किसी किस्म का ग्लैंड्स बन जाता है, रसोलियाँ बन जाती हैं, ठीक है, उसके डिटेक्शन के लिए भी इसको क्या कहता है, इस्तेमाल किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है अल्ट्रासाउंड का साइंस के अंदर वो है इसका सोनार टेक्निक एक इस्तेमाल किया, जिसको हम सोनार कहते हैं। सोनार एब्रीविएशन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम को हम नाम देते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट बनीथ द अर्थ होते हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे होते हैं, वाटर के डेप्थ के नीचे होते हैं, उसको फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, डिस्टेंस मालूम करने के लिए क्या किया जाता है, इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। किस तरह यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम ट्रांसमीटर से वेव्स को नीचे थ्रो करते हैं, वो नीचे ऑब्जेक्ट या सी बेड के साथ टकराकर वापस रिसीवर के ऊपर क्या की जाती हैं, डिटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। जो ये टाइमिंग आती है इसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं, हमारे पास 1 साइड का टाइम आ जाता है, और जिस स्पीड के साथ हमने वेव्स को नीचे थ्रो किया होता है स्टूडेंट्स, वो स्पीड भी हमें मालूम होती है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है V=S/T। टी का हम उधर शिफ्ट करते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास क्या रहता है, S=VT। S इज़ कॉल्ड डिस्टेंस, जो कि किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड एंड टाइम। टाइम हमने यहाँ से कैलकुलेट किया होता है, स्पीड जो हमने वेव्स थ्रो की होती हैं उसकी हमें मालूम होती हैं। इस तरह इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम क्या कर देते हैं, स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर भी मालूम कर सकते हैं, डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं, ओशियंस का बेड का टॉप से लेके। ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए बहुत सी हैवी मशीनरीज के अंदर क्रैक्स को क्या किए जाते हैं, क्रैक को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम क्या करते हैं, क्रैक्स पियर जो से होते हैं इंटरनल पार्ट्स के, वो अगर जब हम वेव्स को थ्रू करते हैं तो हमारे पास एक आमतौर पर तो ये विजिबल नहीं होते क्रैक्स, अगर कहीं पर पड़े होते हैं, बड़े बड़े क्रूज़ जो कि वाटर के अंदर उतारे जाते हैं, बड़ी बड़ी बोट्स, ठीक है, सबमरीन्स वगैरह, एयरप्लेन्स वगैरह। अब इसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर कहीं पर क्या होता है, क्रैक आया होता है, वो शो नहीं होता, तो उसको शो करने के लिए हम सोनार की टेक्निक को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हम वेव्स को ऊपर थ्रो करते हैं, इसी तरह ही उन अल्ट्रासोनिक वेव्स का इमेज हमें क्या होता है, सामने स्क्रीन पर आ जाता है, जहाँ से वो टूटा होता है वहाँ से उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड
कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसी अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको तैयार कीजिएगा। ठीक है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ लक।